प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। और एक बार इस वीडियो के द्वारा आपको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया। प्रभु के वचन से हम वायदों के बारे में सीख रहा, जो भजन संहिता में भक्तजन बोलता इसी से मुझे शांति मिलता है करके बोलता है। मतलब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वायदों से हमको हमारे दिल में शांति और तसल्ली मिलता है। तो उस परमेश्वर के वायदों के बारे में हम देखते समय पिछले बार मैंने बोला मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया हमको। परमेश्वर ने कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। उस परमेश्वर दिया हुआ उस वायदे के अनुसार परमेश्वर हमको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। तो हम हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं। हमारा दुख भरा परिस्थिति में, बीमारी के हालत में, या तो आर्थिक मतलब पैसा का तंगी में, मतलब कौन सा भी समस्या हो, परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमको तसल्ली देगा। हमारे जीवन में उन्होंने हमारे जीवन में काम भी करके हमको स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के लिए हमको तैयार भी करेगा। तो आज एक वचन पढ़ेंगे, उसमें से आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31 और 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। इधर क्या लिखा? तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मतलब परमेश्वर क्या है, हमको धोखा नहीं देगा और हमको कभी छोड़ेगा भी नहीं। तो इधर एक बात लिखा हुआ है, तेरे आगे आगे चलने वाला। परमेश्वर हमारा आगे, परमेश्वर क्या है? हमारे आगे हमारे सामने रहते हुए हमको चलाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे सामने, हमारा आगे रहेगा। तो जो कोई समस्या आएगा हमारे जीवन में, या तो हमारे पास आने के लिए जो कोई समस्या, जो कोई बीमारी हो, मतलब कोई भी समस्या, दुष्ट शक्ति हो, कोई भी हो, उसको परमेश्वर को सामना करते हुए हमारे पास आना पड़ेगा। परमेश्वर को सामना करने वाला ताकत, यहोवा को सामना करने वाला ताकत इस धरती के ऊपर, सारे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी इतना बड़ा ताकत कोई नहीं है। परमेश्वर को सामना करने वाला ताकत, शैतान की शक्ति हो, मनुष्य हो, या तो बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परमेश्वर को सामना कर नहीं सकता। परमेश्वर को पार करते हुए हमारे पास कोई भी आ नहीं सकता। जब परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार हमको कुछ सिखाने के लिए, हमको बनाने के लिए परमेश्वर कुछ समस्या हमारे जीवन में आने देगा तो वो आ सकता है। परमेश्वर को पार करते हुए कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या परमेश्वर को पार करते हुए हमारे जीवन में आ नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इस बात को हम पढ़ते समय दिल में मतलब दिलेरी मिलता है। दिल में दिलेरी हम अकेला मतलब बीमारी को सामना करना, या तो अकेला मतलब किसी को सामना करने के लिए प्रभु हमको अकेला नहीं छोड़ा। हमारे साथ रहने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला, हमारा आगे चलने वाला। तो कोई भी शक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर पहले किसको सामना करना?
परमेश्वर को सामना करना, यहोवा को सामना करना पड़ेगा। उसको परमेश्वर को पार करते हुए कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या हमारे पास, हमारे जीवन में आ नहीं सकता। इस बात को जब आप समझेंगे, इस बात को जब हम समझेंगे, हमारे दिल में दिलेरी आएगा। अगर अंदकी असे उसलिए इधर क्या लिखा, मन कच्चा ना हो। मतलब मन क्यों कच्चा हो जाता, मन क्यों कच्चा हो? क्योंकि मेरे सामने चलने वाला परमेश्वर कितना ताकतवर है, कितना शक्तिमान है, कितना सर्वशक्तिमान है। इस बात को समझते नहीं कुछ लोग। उस बात को ना समझने के कारण मन कच्चा हो जाता, डर जाते हैं, मन को कच्चा कर लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमारे सामने, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिमान है, कितना उनके अंदर कितना ताकत है। ये बातें हम जब समझेंगे, जब एक व्यक्ति समझेगा, तब उनके दिल में उनका मन फिर कच्चा ना होगा। उनका मन कभी कच्चा होगा नहीं, दिलेरी आएगा, उनके अंदर दिलेरी बढ़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग छोटी छोटी समस्या को देखकर डर जाते हैं, मन को कच्चा कर लेते हैं, निराशा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जिस परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है उनको। पर अपने परमेश्वर को पूरी तरह वो समझता नहीं, परमेश्वर को बहुत छोटा समझते को बहुत लोग। तो इसलिए परमेश्वर कभी बहुत छोटा नहीं है। जैसे मक्खी मच्छर होता वैसा नहीं है परमेश्वर, बहुत शक्तिमान है, बहुत शक्तिमान है। इसलिए जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। उनका ताकत को, उनकी ताकत को, उनके बल को हम जब समझते, तब हमारे अंदर जो डर है, जो हमारा मन जो कच्चा है, वो सब निकल जाएगा। दिलेरी आएगा, अपने दिल में दिलेरी आएगा, हम दिलेर हो जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, बीमारी हो, फिर भी किसको सामना करके आना है? मेरे सामने कौन है? मेरा परमेश्वर। मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो मेरे सामने है। उस परमेश्वर को सामना करते हुए, उस परमेश्वर को पार करके मेरे पास कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आ नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह समझना। जब इस बात को समझेंगे, कोई बीमारी का डर, या तो दुष्ट आत्मा का डर, समस्या का डर, सबका जिस का डर है, सारे डर निकल जाएंगे। जो कच्चा मन है ना, वो भी क्या हो जाए, पक्का हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे सामने, मेरे आगे मेरे परमेश्वर है, मेरे आगे मेरे परमेश्वर है। इस बात को अच्छी तरह समझना, इसलिए एक बार पढ़ेंगे और एक बार पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, वो तेरा संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मतलब इस परमेश्वर के बारे में, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं ना, उस परमेश्वर का प्यार देखो, उस परमेश्वर का रखवाली देखो। हमको अकेला नहीं छोड़ रहा, हमारा संग रहेगा, हमारा आगे चलेगा, हमको सुरक्षित रखेगा। इसलिए इस वचन के ऊपर जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास है, दिलेर हो जाएंगे। कोई भी शक्ति, कोई भी समस्या, कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर को पार करते हुए हमारे पास आ नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह समझो। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, इस वचन को मनन करें, इस वचन को बार बार पढ़े,
इस वचन को बार बार पढ़ें। परमेश्वर का रखवाली, परमेश्वर का प्रोटेक्शन कितना कितना ऊंचा है, परमेश्वर का शक्ति कितना बड़ा है। उनको पार करते हुए कोई हमारे साथ, कोई भी शक्ति, कोई भी समस्या हमारे पास आ नहीं सकता। जब परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए हमारे जीवन में कुछ समस्या आने देगा तो आएगा, परमेश्वर की अनुमति से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इस वचन को पढ़े, इस वचन को समझे, दिलेर हो जाए, अपने मन को कच्चा ना रखे, पक्का हो जाए, विश्वास में पक्का हो जाए, समर्पण में पक्का हो जाए, दिलेर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ, दिलेर हो जाए। किसी भी चीज़ को डरना नहीं। हमारे परमेश्वर हमारा संग रहते हुए हमारा आगे रहकर हमको चलाएगा, इसलिए डरना नहीं। प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन को तेरे बच्चों के दिलों में प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। उनके जीवन में वचन लागू करने के लिए कृपा दे। इस वचन के द्वारा उनके दिल में उनकी कच्चा मन पक्का हो जाए प्रभु, विश्वास में बढ़े, दिलेर हो जाए। सुनने वाले सब, इस वचन को सुनने वाला सब दिलेर हो जाए, विश्वास में पक्का हो जाए, आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।